भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्मभुः अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशां पूर्वजैः कृतम्। शब्दार्थ अत्र इस विषय में प्रमाणम प्रमाण ही निश्चय ही भवान आप परमेष्ठि ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टा यथा जिस प्रकार आत्मभुः सीधे भगवान से उत्पन्न अपरे अन्य लोग च केवल अनुतिष्ठन्ति केवल अनुकरण करने के लिए पूर्वेशाम प्रथानुसार पूर्वजहि पूर्ववर्ती दार्शनिक द्वारा सुजाया ज्ञान कृतम किया हुआ। अनुवाद। हे महर्षि, आप आदि जीवात्मा ब्रह्मा के तुल्य है। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। ओम ज्ञान तात्पर्य। यहाँ यह दलील रखी जा सकती है कि शुकदेव गोस्वामी ही आध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी है। व्यासदेव के समकालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, जैसे गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन चारों ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतकों के ही समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त छहों ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहाँ छहों ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभुः कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हो। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपर्युक्त चारों ऋषि महान चिंतक हों, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क यानी मन की उपज होता है। ऐसे ऋषियों को भी शिष्य परंपराएं होती है, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मन पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा बस प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों के से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक को कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित सब प्रश्न पूछने के बाद बोलते, आप ब्रह्मा के तुल्य हैं और आपका ज्ञान
दूसरे के जैसा नहीं, आपका गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते थे। ये इसमें भार दिया गया है कृष्ण से शुरू हुई परंपरा का इस अध्याय में, अरे इस श्लोक में। ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऋषियां हैं, नासस्य ऋष्यस्य मतम न भिन्ना, महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि बहुत सारे दार्शनिक है, तत्वज्ञानी है, ऋषि है, पर उनका मत एक दूसरे से भिन्न है। तो हमें क्या करना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, ये इस श्लोक में समझ सकते हम। क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ब्रह्मा के तुल्य है, प्रथम जीवात्मा, स्वयंभू, यहां लिखा है यथात्मभू, यथ आत्मभू, आत्मभू यानी जो प्रकट हुए भगवान से, और जिनको ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी ने। ये प्रभुपाद क्लियर करते हैं इसमें आत्मभू का अर्थ कि जो स्वयं भगवान से प्रकट हुए और स्वयं भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया। अभी ये ज्ञान परफेक्ट होता है क्योंकि भगवान ने प्रदान किया ना। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई ये सुखदेव गोस्वामी थोड़े ज्ञान के आदि स्रोत है, कि सुखदेव गोस्वामी आध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकार नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी है। तो व्यासदेव के समय भी उनके समकक्ष बहुत सारे विद्वान ऋषि थे, स्कॉलर ऋषि थे, जैसे जैमिनी, कणाद, ये अपने पतंजलि, उन्होंने भी योग, अब ये बाबा रामदेव का पतंजलि योग है ना, पतंजलि शास्त्र उन्होंने लिखा है। तो यहाँ गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, ये जो कपिल की बात है ना, ये भगवान कपिल नहीं, कपिल तथा अष्टावक्र, इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किया, यानी अपनी फिलोसॉफी ना ना ना, ये सबने अपना मत रजू किया। एक बहुत सुंदर श्लोक में भूल गया हूं कि नासो ऋषिर्यस्य मतम न भिन्न धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनयन गता सपन था। तो ये सब दार्शनिक ने भी अपने अपने मत रजू की और विद्वत्ता से, लेकिन उनमें उन्होंने मन से चिंतन किया, तात्विक चिंतन, मतलब दलील चिंतन, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ऐसे जैसे है ऊपर से आवाज आया, समझो कोई आवाज आया तो हम सोचते हैं आवाज किसका होगा, ऊपर सोलर पैनल गिर गई होगी, कोई डंडा गिरा होगा, इस प्रकार से फिर हम आवाज को, हाँ ये तो यही हुआ होगा, ऐसा करके हम चिंतन करते हैं। तो इसको कल्पना, मतलब ज्ञान है, हमको है ऊपर कुछ गिरा है, पर क्या गिरे हम तर्क करते, तर्क करते हैं कैसा। तो ये सभी ने, ये जो गौतम, जैमिनी, कणाद, ये सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए। तो और उनकी भी परंपरा, ऐसा नहीं है उनके, आज देखते पतंजलि की, हम देखते परंपरा कितना उनका गुरु से कितना लिया हमें मालूम नहीं, पर आज भी पतंजलि का नाम से पतंजलि योग सब चल रहा है, मतलब उनकी भी परंपरा है। तो बोले कि भाई हमारे भी गुरु है, हमारे भी, इनके भी गुरु है, उनके भी गुरु है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये सुखदेव गोस्वामी और इनमें एक अंतर क्या है कि 6 ऋषियों ने, ये जो 6 ऋषि है, उन्होंने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन किया है। ये लोग चिंतन करते हैं, स्पेक्युलेशन, मनोचिंतन। और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में प्रत्यक्ष ब्रह्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको प्रस्तुत करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये अंतर है, दोनों की परंपरा है, लेकिन
भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया। कैसे, कहाँ से परंपरा शुरू हुई? भगवान से है। हाँ, प्रोक्तवान हम अव्ययम, क्या है इदम, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को किया। नहीं भगवत गीता जी बोला, सिंपल श्लोक। हाँ 4 पॉइंट, चौथा दिन। नहीं श्लोक मैंने मोड़े छे। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, इमं विवस्वते योगम, इस ज्ञान को विवस्व किसने किया? प्रोक्तवान हम अव्ययम, मैंने इसको किया। मतलब भगवान के द्वारा सीधा ये परंपरा, एवं परंपरा प्राप्त, भगवान इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। एवं परंपरा विवस्वान मनवे प्राहा मनोरिश्वाक्वे अब्रवीत, विवस्वान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त हुआ। इमं राजर्षयो विदु, ये राजर्षियों ने इस प्रकार ग्रहण किया। ये महत्वपूर्ण है इस श्लोक का। ये है मतलब बहुत सारे विद्वान है, स्कॉलर है, उनकी भी परंपरा है, अलग अलग विषय पे वो बहुत डीप ज्ञान देते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कृष्ण के साथ नहीं है। जबकि सुखदेव गोस्वामी का सीधा कनेक्शन कृष्ण के साथ है। ब्रह्मा जी, व्यासदेव ब्रह्मा जी के द्वारा, वो सीधे ब्रह्मा जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि व्यासदेव को दिया, और व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया, और सुखदेव गोस्वामी के पिता है व्यासदेव। तो ये ज्ञान उन्होंने सीधा सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो ये परंपरा का महत्व यहाँ हमको दिखने को मिलता है। और ये जानते थे परीक्षित महाराज, उन्होंने ये दरकार नहीं की कि बहुत सारे क्या करो, ये पतंजलि योग करो, क्या ये सांख्य योग सीखो कपिल से, नहीं। उन्होंने सीधा सुखदेव महाराज आप कथा करो, विश्वास था कि ये परंपरा के भक्त हैं। इसीलिए जब हम दीक्षा लेते तो हम बहुत परफेक्टली सोचना, देखना चाहिए कि गुरु परंपरा में है कि नहीं। पहला ही प्रश्न गुरु परंपरा में आना चाहिए। और सिर्फ परंपरा में आना इतना काफी नहीं है, गुरु परंपरा में से जो ज्ञान मिलता है वही प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। यदि हम इस परंपरा में हमारे गुरु से जो ज्ञान मिला वो ठीक से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम मुश्किल में हैं, हम डेंजर है। हम सबको अच्छी तरह नहीं समझा सकेंगे। थोड़ा भी इधर हमने कर दिया ना ज्ञान को तो वी फिनिश, थोड़ा सा भी। हाँ, इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद कर सकते, काल समय, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से। लेकिन हम जैसा प्रभुपाद ने कहा, जैसे हमारे गुरु महाराज देते हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो भी हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद से लेके देना चाहिए। हाँ, तभी यहाँ लिखा है ना कि पर भगवान परमेश थी, आप ब्रह्मा के समान है। यहाँ लिखा ना, आप आदि जीवात्मा ब्रह्मा के तुल्य है। कब तुल्य हो सकते हैं? हम भी ब्रह्मा के तुल्य हो सकते हैं। हमारे गुरु से जो ज्ञान मिला और जो ज्ञान गुरु ने अपने गुरु से लिया तो ही हम भी ब्रह्मा जी के तुल्य बन सकते हैं। यदि हमने इसमें से कोई अदल बदल, एक वाक्य, एक शब्द गलत बोला, फिनिश हो जाएगा हमारा। ये हमें जोर से पकड़ के रखना है। भाई हम तो वही बोलेंगे जो हमारे गुरु ने कहा, क्योंकि हमारे गुरु वही बोलते जो प्रभुपाद ने कहा। थोड़ा भी अदल बदल नहीं करना है, थोड़ा भी, नहीं तो हम पूरे प्योरिटी गंवा देंगे। इस भागवतम की, इस पूरी परंपरा का प्योरिटी गंवा देंगे। थोड़ा सा भी अदल बदल किया ना, इतना लंबा हो जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा और हमारे साथ जो भी है उनको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी ये गलती नहीं, थोड़ा सा भी गलती नहीं करनी है।
जैसे कोई बोलते हैं भाई हम भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, ठीक है, भक्ति कर नहीं, ठीक है, वो आप सामान्य जीव के लिए ठीक है, लेकिन यदि आप परंपरा का पालन कर रहे हैं तो प्रभुपाद ने कहा है कि मतलब प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि भाई ठीक है आप इंद्रिय तृप्ति भी करो और टाइम मिले तो भक्ति भी करो, नहीं, प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं कहा। तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है, ना तो प्रभुपाद ने कहा है, ना परंपरा में किसी आचार्य ने कहा है कि ठीक है इंद्रिय तृप्ति करो। हाँ, अगर हम वो लेवल पर नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि देखिए मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, मैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा हूँ भगवान, लेकिन मुझे मालूम है मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रचार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, और उसको सुधरना भी चाहिए, नहीं इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं विवश हो जाता हूँ मन के सामने तो उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए दूसरे को कि भाई ठीक है हम लोग इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे और भक्ति भी करेंगे, नहीं, ये हम परंपरा को ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं करते, हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि भाई एक सेल्समैन है, रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका मालिक बोलता है कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसी है वैसी है, बस जाओ तुम इस भाव से बेचो, हो गया काम। वो उसी भाव उसी बोलेगे जो मालिक ने बोला, ये ऐसा है वैसा है, बस खत्म हो गया बात उसका। उसको रिप्रेजेंट करना मालिक का, ये प्रोडक्ट ऐसी है, वो बेचता है सेल्समैन। ऐसे ही हमको हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट है आध्यात्मिक ज्ञान। अभी हम आध्यात्मिक ज्ञान हमारे गुरु से प्राप्त करके हम किसी को जैसा हमको भाव ऐसा बोलेंगे वो नहीं चलेगा। हम हमारी अनुकूलता से नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते ये समय भी ऐसा है इसीलिए लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए उनको बोलेंगे ठीक है तुम इंद्रिय तृप्ति भी करो और जुड़ो, नहीं। हाँ, हम नए भक्त आते हैं तो उनको बोलते हैं फिर माला करो, उनको हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई तुम जो करना है वो करो। हाँ, माला करो, फिर ठीक है अभी धीरे धीरे आपको ये हो जाएगा, पर फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा तो बताना पूरा कि देखो भाई इंद्रिय तृप्ति नहीं, 4 नियम का पालन करो, फिर 16 माला करो। तो दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए कि नहीं, जो हमारे गुरु कहते हैं, जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा में आगे बढ़ानी, तभी हम आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और परंपरा को तभी हम आगे संभाल सकेंगे, नहीं तो संभालना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा भी हम इधर उधर बोलेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, गरीबों की सेवा करना, फिर हॉस्पिटल खोलना, ये हमारा काम नहीं है, ये हम परंपरा को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम गरीबों को खाना बेचने जा रहे हैं, नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सबको खाना, हम सबको प्रसाद बेचेंगे, यदि प्रसाद है सब जगह बेचो, प्रसाद वितरण करो, ये बात है। ऐसा नहीं कि गरीब के पास जाके हम प्रसाद देंगे, नहीं। प्रभुपाद अहमदाबाद में एक पत्रकार परिषद में स्पष्ट बताया था, बोले कि आप लोग सबके घर घर जाओ। प्रभुपाद बोले हम जाते ही है, हम जाते ही है, और आप उनको बताओ कि आप हमारे मंदिर आओ। बोला हम बोलते ही है, तो फिर आपके घर में गरीब क्यों नहीं, आपके मंदिर में गरीब लोग क्यों नहीं आते? अरे हम लोग सबको बोलते हैं आओ आओ, वो नहीं आएंगे तो हम क्या करते हैं? आप बताओ कि भाई आप भी जाओ। हम तो सबको बोलते हैं, कोई मना नहीं है, कहाँ लिखा नहीं है गरीब को प्रवेश नहीं है, सबको हम एंट्री देते हैं। तो बोले अब गरीब के घर में जाओ। महात्मा गांधी जी ऐसा करते थे, वो महात्मा गांधी जी का आदर्श वो है, वो वहाँ गरीब के घर जाएंगे, लेकिन हमारा गरीब के ही घर में क्यों हम जाए, हम सबके घर में जाएंगे और ये प्रचार करेंगे। तो ऐसा है कि हमारा आदर्श ये है कि हमें इस परंपरा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है एज इट इज। थोड़ा सा भी डेविएशन हमारे लिए तकलीफ करेगा तो हम सिर्फ गरीबों को प्रसाद नहीं देते,
हम सबको प्रसाद, और प्रसाद यानी खाना। हाँ, हम कभी बोलते हैं भाई नहीं तुम गरीब हो, तुम मत आओ, नहीं, बल्कि हम तो यहाँ सामने जो बैठे हैं भिक्षुक बैठे तो उनको हम देते हैं प्रसाद, हम सबको देते हैं प्रसाद देते हम। हम कोई ये नहीं करते, कोई बड़े लोग आए तो लो भाई तुम भी प्रसाद लो, और छोटे लोग आए लाओ भाई तुम भी लो। तो ये छोटा सा पॉइंट है कि भाई गरीब को देना चाहिए, अच्छा है ना, इसमें क्या, लेकिन ये समझना है ये फिलैंथ्रोपिक कार्य यानी कल्याणकारी कार्य, भौतिक कल्याणकारी कार्य हुआ। जैसे हम सोचते अरे भाई ये गरीब भूखे रहेंगे, हम इसको नहीं खिलाएंगे तो, लेकिन हमने परंपरा में ये सुना नहीं है कि भाई सिर्फ गरीबों को खिलाओ, नहीं, हमने परंपरा वो नहीं सुना, हॉस्पिटल बनाओ, नहीं, हमने परंपरा में यही सुना है कि सभी को प्रचार करो और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, सबको प्रसाद दो। कृष्ण भक्ति का इस प्रकार प्रचार करते हैं, कीर्तन करो, प्रसाद दो और सबको फिलोसॉफी समझाओ, यही हमारा परंपरा है। तो हमें ये समझना है। और प्रभु यहाँ लिखते हैं कि जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। कोई कितना भी क्यों स्कॉलर क्यों ना हो, ये ऐसे ये मायावादी जो कथा करते हैं उनमें तो यही है कि वो लोग कृष्ण की कथा 10% करते हैं और सब गरीबों की, फिर सासू बहू की, ये सभी कथा उसमें चलती है, भौतिक कथा चलती है। हाँ? तो यहाँ लिखा है कि ज्ञान मार्गी चाहे कितने ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह पूर्ण मन की उपज है, मन से निकला हुआ है। तो हमें ये सब समझना है, शिष्य परंपरा को समझना है। और इस प्रकार के जो दार्शनिक है, तत्वज्ञानी, फिलोसोफर्स, अपना अपना अलग अलग मत होता है, अलग अलग मत होता है। इसीलिए महाभारत में कहा है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम। ये धर्म जो है ना उसको समझना बहुत मुश्किल। धर्म से तत्व निहितम गुहायाम। ये धर्म का तत्व है ना वो कहाँ है? गुहायाम, कौन सी जगह है, कौन सी गुफा में? हाँ, धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, बहुत ही ये है, समझना मुश्किल है। महाजनो ये गता सपन था। महाजन जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पे जाना चाहिए, यानी शुद्ध भक्त का मार्ग। सुखदेव गोस्वामी इसमें से एक महाजन है। तो ऐसे मार्ग व्यासदेव, बलि महाराज, जनक महाराज, ये सब, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब महाजन है। महाजन ने जो मार्ग लिया वही मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। ये इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, यही इसकी व्याख्या है, हमें ये समझना चाहिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय दङ्गं पद्योनिपति कृत्वा च काकुशतमेतदहं रविमे साधव सकलैः